हरिद्वार में महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होनी अभी बाकी है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए पहले राज्य सरकार जाना है तो जहान है क्या नारा देखने को मिला। जान है तो जहान का फार्मूला भी महाकुंभ के लिए अब कहीं ना कहीं आयोजन पर असर कर सकता है। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन इजाद होने के बाद राज्य सरकार ने अब कई ढील दे दी है। अपने श्रद्धालुओं को महाकुंभ में शिरकत करने के लिए कोरोना रिपोर्ट की जरूरत है और न ही पंजीकरण की दरकार। ऐसे में संत समाज ऐसे किस नजरिए से देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने। कुंभ का पहला महास्नान हो चुका है और उस स्नान के लिए बड़ी संख्या में साधु संत तो पहुंचे ही थे, साथ में आम आदमी भी वहां पर पहुंचे थे और सभी ने स्नान किया था। हमारे साथ महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद जी महाराज जी हैं और उनसे ही जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये स्नान चल रहे महाराज जी, कोरोना के बावजूद स्नान चल रहे। पहला स्नान हुआ था, गाइडलाइन के बीच में हुआ था, लेकिन संख्या इतनी थी कि उसको हम कहें तो लगभग लोग पहुंचे थे जो चाहते थे स्नान करें। आगे के स्नान भी हैं। आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो स्नान अभी चल रहे हैं लगातार? निश्चित रूप से ये एक पूर्ण महाकुंभ है और यहाँ से मानव मात्र के सुखी होने का संदेश मिलता है। ये संस्कार की जननी है, ये 12 वर्ष बाद हमें प्राप्त हुआ है। तो हम ये तो चाहेंगे कि पूरे देश का हिंदू जनमानस यहाँ इकट्ठा हो और यहाँ से अपने परिवार के संस्कारों के संचालन के मंत्रों को लेकर के जाएं। देश को समृद्ध कैसे बनाना है, देश में समरसता का भाव कैसे आए। पर एक कोरोना महामारी भी अपने आप में एक है, तो निश्चित रूप से सरकार प्रयासरत है कि ये मनुष्य जो है इस महामारी से बचे। तो मनुष्य को चाहिए कि निश्चित रूप से कोरोना जो गाइडलाइन का जो पालन करना है वो हम सब पालन करते हुए सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, भक्त अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें और सरकार भी जो करती है वो मनुष्य मात्र के निरोग रहने के लिए प्रयत्न करती है। पर इतना भी प्रयत्न ना हो कि श्रद्धालु ही आना बंद हो जाएं। इसलिए निश्चित रूप से हम सबको सामंजस्य बिठाना होगा, शासन सत्ता के लोग भी, सरकार भी और आने वाले भक्त भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें और कोई एक ऐसा रास्ता निकले जहां हमारा इस पूर्ण महाकुंभ का ये सौंदर्य भी ना घटे और हम निरोग भी बने रहें, कोरोना से बच सकें। इसलिए हमें ऐसा प्रयास सरकार को और शासन को भी करना चाहिए। पर बहुत सारे नियम होंगे तो आम जनता आने में घबराती है, इसलिए कोरोना गाइडलाइन जो है उसका पालन करना हर भक्त को अनिवार्य होना चाहिए। पर बहुत सारी चीज़ें जो पूर्व में सूचनाएं थी जिसके कारण जनमानस में एक हताशा और असंतोष का वातावरण पैदा हुआ, वो देश में ठीक हो और सरकार पूरी तत्परता के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन भी कराए और भक्त भी करें, क्योंकि भक्तों के जीवन की सुरक्षा के लिए ये नियम है और ये कुंभ भी अपने सौंदर्य को प्राप्त हो। महाराज जी, एक सवाल ये है कि आपने इस कुंभ में आपको लगा कि कुछ कमी रह गई थी आपको, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि भले कोरोना था लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए थी जिससे कि श्रद्धालु पहुंचे। आपने जरूर सोचा होगा, आपको क्या लगता है कि थोड़ी कमी क्या रह गई यहाँ पर? कहीं ना कहीं कोरोना का जो भयावह वातावरण था मस्तिष्क में, वो शासन हो या सरकार के लोग हों, उस वातावरण के चलते कोई एक जो रास्ता बीच का खोजना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। जैसे संतों को भूमि का आवंटन ना हो पाना, क्योंकि बहुत सारे संत हैं जिनके यहाँ आश्रम नहीं है। आश्रम वाले तो आश्रम में रहकर चला सकते हैं, पर जो बाहर से आने वाले संत हैं तो उनका भूमि का आवंटन ना हो पाना समय से। अब यदि आप चाहें भी तो बहुत समय कम है, ऐसे में बहुत सारे खर्चे बढ़ते हैं और समाज में जो जनमानस में संदेश गया पहले कि वो इतने 72 घंटे अलग रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्योंकि समाज भी अपने को निरोग रहने में जागरूक है, समाज भी जागरूक है, वो बचना चाहता है कोरोना से और वो आज तक बचा रहा है। मोदी जी की पहल से पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान जागृत हुआ और हम बहुत इस मामले में सफल हैं विश्व के स्तर पर। तो निश्चित रूप से आदमी को लगा कि कहाँ ठहरेंगे, कैसे होगा और कहीं ऐसा ना हो कि ठहरने में ही हमें कोई दिक्कत आ जाए, तो लोगों ने ना आने का निर्णय किया। पर अब हमें चाहिए कि हम टीवी चैनलों के माध्यम से समाज का आह्वान करें और गाइडलाइन के पालन के लिए उन्हें संकल्पबद्ध करें और गाइडलाइन के पालन के साथ सारा समाज हरिद्वार की ओर बढ़े। यही तो भारत का वैभव है।
और इस वैभव को अक्षुण्ण बनाए रखने का काम सरकार का है और साधु उसे अपने सौंदर्य में चरम तक ले जाएंगे। यही हम सब लोगों का मिल करके सामंजस्य होना चाहिए। कुंभ का स्नान हो रहा लगातार, लेकिन जो एक थोड़ी कमी रह गई है, सभी जितने साधु संत हैं उस पे अपनी नाराजगी जरूर जो है वो व्यक्त कर रहे हैं कि भूमि आवंटन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो बहुत दूर से आते हैं। ऐसे में अगर भूमि आवंटन नहीं होता है तो आने वाले जो दिन है कुंभ के वो भी सही से नहीं होंगे और सरकार को इस पर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। मेरे सहयोगी संदीप के साथ योगेश सेमवाल, हरिद्वार।